ओम नमः शिवाय। हरिओम तत्सत। भगवान महामृत्युंजय अद्वैत साधना, भगवान महामृत्युंजय शक्ति अद्वैत साधना। आपके मन में बहुत सवाल उठ रहा होगा कि ये मैंने शक्ति के साथ जोड़ क्यों दिया। अभी तक तो मैंने अद्वैत परंपरा की नींव रखी पुनः और सबको इस साधना में दीक्षित करना शुरू किया। अब शक्ति को सम्मिलित क्यों किया। बड़ी मज़ेदार कथा है ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ, चिति में एक स्पंदन की वजह से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। जब परमेश्वर के भीतर आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और इस ब्रह्मांड के जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ ललिता और जो देव हैं भगवान सदाशिव, इस सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति को अलग किया और फिर ब्रह्मा और विष्णु का भी सृजन हुआ। और ये जो संपूर्ण चराचर जगत, उसके निर्माण के लिए चूँकि शक्ति को अलग करना आवश्यक था, उसके बाद भगवान शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक दूसरे में समाहित है। लेकिन वो जो ऊर्जा का अंश उन्होंने सृष्टि के निर्माण के लिए अलग किया, उसके बाद वो खुद स्वयं समाधिष्ठ हुए। और संसार के लिए तो वो पूर्ण थे और वो है भी, लेकिन कहीं न कहीं उनके भीतर उस शक्ति का एक, आप कह सकते हैं, एक बहुत प्रबल इच्छा वापस अपने में समाहित करने की एक मिलन की थी। एक अपूर्णता को वो अनुभव कर रहे थे और समाधिष्ठ अवस्था में फिर ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे घटनाक्रम, ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हुई कि मां आदिशक्ति ने स्वरूप लिया और पुनः भगवान सदाशिव, जो भगवान शिव के रूप में अवतरित हुए, शंकर के रूप में अवतरित हुए, उनको आलिंगन किया, उनके विवाह हुआ और पुनः वो पूर्णता की ओर उन्होंने अपने भीतर अनुभव किया। तो ये बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गूढ़ है, बहुत सैक्रेड है। मैं बहुत सरल भाषा में एक कथा के माध्यम से आप सबके बीच धीरे धीरे ये ज्ञान मैं रिवील करता जाऊंगा। तो कोई भी जो शिव साधना है वो शक्ति साधना के बिना अपूर्ण है, या कोई भी जो शक्ति साधना है वो शिव साधना के बिना अपूर्ण है। अगर आप कहो कि सिर्फ मैं माँ ललिता की साधना कर लूँ, आप कहो सिर्फ मैं नौ दुर्गा की साधना कर लूँ तो मैं पूर्ण हूँ, तो ये अक्षर सा गलत है। आप कहो मैं सिर्फ शिव की साधना कर लूँ, देवी को मैं क्यों पूजूं, तो ये भी अक्षर सा गलत है। अगर आप अपने जीवन में पूर्णता को चाहते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव को बहुत पूजते थे। उन्होंने अद्वैत साधनाओं की नींव रखी, पूरे जनमानस के बीच दोबारा उस जो भटक चुकी थी सनातन संस्कृति, उसको एक किया, जो भ्रांतियां आ गई थी उसको दूर किया। स्वयं देवी ने उन्हें दर्शन दे के अनुभव कराया कि शक्ति के बिना शिव शव है। और जब उनको यह अनुभूति हुई तो उन्होंने श्री विद्या अद्वैत साधना की नींव रखी और भगवान शिव को समाहित किया। लेकिन आने वाले समय में लोग भूल गए, लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं, श्री विद्या का पाठ करते हैं, माँ ललिता का पाठ करते हैं, बहुत सारे कर्मकांड, हवन, यज्ञ पद्धति, साधनाएं, द्वैत अद्वैत, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। लेकिन वो भूल गए कि शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी अलग नहीं है।
इसी तरह बहुत सारे लोग भगवान, चूंकि महामृत्युंजय अद्वैत साधना की तो ये गुलामी के समय पूरी नींव ही लोगों ने खत्म करने की सोची है, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मेरे को ध्यान की अवस्था में परमेश्वर से वो ज्ञान आया, सिद्धों से वो ज्ञान आया, और मैंने पुनः इसे स्थापित करना शुरू किया, दीक्षित करना शुरू किया। और क्योंकि जिन लोगों ने इस संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करी, उनको पता था कि अगर भगवान महामृत्युंजय की अद्वैत साधना किसी ने कर ली तो उसके जीवन से सारे संताप खत्म होने ही होने हैं। वो अमृत की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो अपने आप को जानने की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और शायद ये आपका भाग्य है, मैं सच कहता हूं, ये शायद आपका भाग्य है, आपका प्रारब्ध है कि माँ भगवती की वो कृपा, जो वो ज्ञान दोबारा मेरे को ये आया और प्रेरणा आई कि अब मुझे आप तैयार हो भगवान महामृत्युंजय की अद्वैत दीक्षा लेने के बाद। और बहुत सारे ऐसे लोग जो सुपात्र हैं, अब माँ ललिता के साथ, माँ भगवती के साथ उस दीक्षा को सम्मिलित करके महामृत्युंजय शक्ति अद्वैत साधना में आपको कराऊंगा। हजारों साल के बाद ये घटना पुनः घटित होने जा रही है, और इस बार के लिए आदेश है, अगली बार के लिए पता नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी शक्ति का जागरण आपके भीतर होने वाला है। आप अगर सांसारिक रूप से देखो तो शायद ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधना आप करने जा रहे हैं। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कुतर्क करने वाले बहुत लोग हैं, अपने आप को ऊंचा नीचा सिद्ध करने वाले बहुत लोग हैं। मैं इन परपंचों में पढ़ना ही नहीं चाहता, और न पढ़ता हूं कभी, तुम सबसे पढ़े। लेकिन जब तुम ये समझो कि भगवान सदाशिव मां ललिता, जिनसे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ, उनके ही स्वरूप भगवान महामृत्युंजय, जो तुम्हें इस संसार से, उनके कष्टों से मुक्त करने में सक्षम हैं, उनसे बड़ा मंत्र जप कोई है ही नहीं। मां भगवती, उनसे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। जब इनका सम्मिलित रूप, वो भी अद्वैत रूप से तुम्हारे भीतर जागृत होगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, जो तुम समर्पण से इसको ग्रहण करोगे, तो वो जो साक्षात्कार होगा उस परमेश्वर से तुम्हारा, वो कितना अद्वितीय होगा, कितना दिव्य होगा, कितना विशाल होगा। तो इस अनंत ज्ञान के लिए, कृपा के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूं कि तुम्हारे भीतर अगर प्रेम, करुणा, भक्ति है, तो ही तुम इस साधना में पहुंच पाओगे परमेश्वर के प्रति। क्योंकि ये एक साधारण घटना नहीं है। सच कहता हूं, ये जो घटित होने जा रहा है, ये एक बहुत ही असाधारण घटना है, जो हजारों साल के बाद ये संयोग बन रहा है कि तुम उज्जैन में, महाकाल की नगरी में इस दीक्षा को, इस साधना को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो गए। कमर कस लेना, रात से ही प्रार्थना करना कि परमेश्वर कैसे भी पहुंचा दो, अगर तुम्हारे भीतर चाह है तो। कोई भी कर्म रोके रुकना नहीं। ये ना जाने कितने जन्मों के पुण्यों का प्रताप होगा जो तुम ये वीडियो देख पा रहे हो।
ना जाने तुम्हारे कितने जन्मों के पुण्यों का यह फल होगा, ये कृपा होगी परमेश्वर की जो तुम वहां पहुंच पाओगे। क्योंकि इन्हें पा लिया तो तुम्हें जीवन में अनुभव करोगे कि तुम पूर्णता की ओर बढ़ना शुरू हो गए। किसी चीज का अभाव तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर समर्पण से पूरा तुम इसे आत्मसात कर लिए तो तुम देखोगे तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया, पूर्ण हो गया। तुम्हारा ये जन्म लेना सार्थक हो गया। सिर्फ यही जन्म नहीं, पिछले जितने जीवन तुमने जिए, तुम्हारे इस जन्म ने उसे सार्थक कर दिया। तो आप सबका मैं तो यही चाहता हूं कि संपूर्ण सृष्टि हर एक व्यक्ति इसे कर पाए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है? परमेश्वर तो चाहता है हर एक व्यक्ति संपन्न हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, लेकिन मैं ही अपना बैरी मुआ, हम खुद अपने लिए कब्र खोद देते हैं। हम खुद जीवन में समस्याएं आकर्षित कर लेते हैं। हम खुद दूसरों की बातों को सच मानकर अपने जीवन में थोप लेते हैं, अपने आप को वैसे ही मानते हैं। बाहर निकलो इससे, अपने आप में जियो। तुम खुद उस परमेश्वर का अंश, एक सेल्फ, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी है, कोई भी अलग नहीं है। कुछ दिन अपने लिए जी लो। क्योंकि इस समस्त संसार को तुम जैसे साधकों की आवश्यकता है। जो आने वाला समय है, दोबारा भारत विश्व गुरु पे होना ही होना है। और जब तुम जैसे लोग वो परम साधक बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 24 घंटे साधना करो, तुम इस दीक्षा को लो, इस साधना को सीखो, थोड़ा समय दो। एक मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए 24 घंटे जो चलाते हो, आधा घंटा चार्ज करते हो ना, अपने जीवन को भी चार्ज करो और तुम देखोगे जीवन में पूर्णता ही पूर्णता है। अभाव तो है ही नहीं। अभाव क्या होता है वो भी भूल जाओ। और सच्ची बात यह है कि ये साधना समर्थ है इसमें, क्योंकि जब तुम इस ब्रह्मांड के सृष्टि के रचयिता से एकत्व को अनुभव कर लोगे तो तुम्हारे भीतर मैटेरियलाइजेशन की पावर कितनी होगी तुम सोच भी नहीं सकते। तो अपना जीवन धन्य करो। बाकी शिव इच्छा, मां भगवती की इच्छा, जैसी हरि इच्छा। आप सबका कल्याण हो। बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।